हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब 19 से 28 आयत तक। उस वक्त यूहन्ना ने यूं शहादत दी कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पीछे ये पूछने को भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो अलमसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू एलियास है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू अलनबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि फिर तू है कौन, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमको भेजा है। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा कि जैसा यशायाह नबी ने कहा है, मैं हूँ, पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे। और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि अगर तू ना अलमसीह है, ना एलियास, ना अलनबी, तो फिर इस्तबाग क्यों देता है? यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से इस्तबाग देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। ये बातें उर्दन के पार के बेतनिया में वाक़ हुई, जहाँ यूहन्ना इस्तबाग देता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, जब ये खबरें यरूशलेम पहुंची कि यूहन्ना नामी एक शख्स लोगों से कह रहा है कि तौबा करो क्योंकि मसीह मौत आ रहा है, तो यहूदियों ने काहिन और लावी मालूमात हासिल करने को भेजे। काहिन हैकल में अहम खदमात सर अंजाम देते थे, जबकि लावी हैकल में आम खादमाना काम किया करते थे। उन्होंने यूहन्ना से पूछा, तू कौन है? क्या तू मसीह मौत है जिसका यहूदी कौम मुद्दतों से इंतज़ार कर रही है? लेकिन यूहन्ना वफादार गवाह था। उसकी गवाही ये थी कि मैं मसीह मौत नहीं हूँ, क्योंकि यहूदियों को ये भी उम्मीद थी कि मसीह के आने से पहले एलियास इस दुनिया में वापस आएगा। चुनाचे उनकी दलील ये थी कि यूहन्ना अगर मसीह मौत नहीं तो शायद एलियास है, मगर यूहन्ना ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो एलियास भी नहीं है। इस पर उन्होंने यूहन्ना से कहा कि अपने बारे में वाज़ेह तौर पर बता। और यूहन्ना ने उनसे कहा कि मैं, जैसा कि यशायाह नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। यानी यूहन्ना ने अपने आप को सिर्फ एक आवाज़ करार दिया, ऐसी आवाज़ जो बियाबान में गूंजती है। और बनी इसराइल बियाबान थे, खुदा को तर्क कर देने और अपने गुनाह के बाइस कौम रेगिस्तान की मानित खुश्क और बंजर हो चुकी थी। अब यूहन्ना ने अपने आप को सिर्फ एक आवाज़ करार दिया। उसने खुद को कोई बड़ा आदमी जाहिर नहीं किया। यूहन्ना आवाज़, जबकि मसीह कलाम था। कलाम को आवाज़ की ज़रूरत होती है ताकि दूसरों को उसका इल्म हो सके। कलाम आवाज़ से बेइंतहा अजीम होता है और हमें भी उसकी खातिर आवाज़ बनने का शर्फ और एहसास हासिल हो सकता है। यूहन्ना का पैगाम ये था कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। मुराद ये है कि मसीह मौत आ रहा है। अपनी ज़िंदगी से हर वो चीज़, हर वो बात दूर करो जो उसको कबूल करने की राह में रुकावट साबित हो सकती है। अपने गुनाहों से तौबा करो ताकि वो आकर तुम पर इस्राएल के बादशाह की हैसियत से बादशाही करे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।